तो पहला टॉपिक है रिग्रेशन। तो सबसे पहले जान लेते हैं रिग्रेशन होता क्या है। रिग्रेशन एक स्टैटिस्टिकल टूल होता है, ठीक है, टू डिटरमाइन क्या डिटरमाइन करता है रिलेशनशिप बिटवीन अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो ये दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बताते हैं। अब इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। सपोज हमारे पास 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स का और वो कितने घंटे पढ़ते हैं उसका एक डाटा है, ठीक है। सो हमारा गोल क्या है, अवर गोल इज़ टू क्रिएट अ मॉडल दैट प्रिडिक्ट स्टूडेंट टेस्ट स्कोर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आवर्स दे स्टडी, ओके। सो ये हमारा गोल है कि एक टेबल बनाना है हमें कि स्टूडेंट कितने घंटे पढ़ते हैं और उनके कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो इसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडी आवर्स है वो हम लोग ले लेते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड मार्क्स ऑब्टेन ले लेते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। सो अब हमें क्या करना होता है, हमें एक इक्वेशन बनाते होते हैं। हमें लीनियर इक्वेशन का फॉर्मूला पता था y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ये एक लीनियर इक्वेशन का फॉर्मूला होता है ना। इसी तरह से रिग्रेशंस में भी इक्वेशन ही बनती है। तो जैसे अगर हम लोग इसमें इक्वेशन बनाना चाहेंगे तो इसमें इक्वेशन क्या बनेगी, टेस्ट स्कोर जो कि हमारे पास था या मार्क्स है वो थे डिपेंडेंट वेरिएबल टेस्ट स्कोर इज इक्वल्स टू 5 इंटू नंबर ऑफ आवर्स। अब नंबर ऑफ आवर्स डिपेंड कर सकता है, हर किसी के ऊपर डिपेंड कर सकता है कि कोई कितना घंटा पढ़ सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं प्लस बी। अब इसमें y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में भी हमारे पास जो सी होता है वो कांस्टेंट होता है, इसीलिए यहाँ पे हमारे पास बी कांस्टेंट होता है, ठीक है। सो अब हम लोग इस रिग्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड है कर्व फिटिंग मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर एंड डेविएशन टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन एंड डेविएशन टेकन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन। सो ये दो चीज़ें हैं, एक्चुअल मीन एंड अज्यूम्ड मीन। सो इन दोनों का फॉर्मूले भी अलग अलग होते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास कर्व फिटिंग मेथड ऑफ या बाय लीस्ट स्क्वायर। सो इसमें हमारे पास क्या करना होता है, इसमें हमारे पास दो लाइन्स की इक्वेशन होती है, ठीक है। टू कैलकुलेट डिपेंडेंस ऑफ वाई ऑन एक्स एंड एक्स ऑन वाई, ठीक है। सो ये हमारे पास दो इक्वेशन होते हैं, दोनों को हमें सॉल्व करना होता है। सबसे पहले वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स एंड एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई। सो ये हमें लाइन्स की फॉर्मूले को हमेशा दिमाग में रखना होता है वाइल कैलकुलेटिंग लीस्ट स्क्वायर, ओके। सो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सो ये एक क्वेश्चन दे दिया है आपको। अब इसमें बोला है कि x ऑन y कैलकुलेट करो एंड y ऑन x कैलकुलेट करो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं हम लोग x ऑन y, ओके। सो इसका x ऑन y का फॉर्मूला था x इज इक्वल्स टू a प्लस बी वाई, ठीक है। अब इसको हम लोग इसमें a और b की वैल्यू निकालेंगे कैसे, ठीक है। सो इसके लिए फर्दर हमारे पास दो इक्वेशंस होती हैं। तो वो इक्वेशंस कैसी होती हैं, समीशन x इज इक्वल्स टू एन ए प्लस बी समीशन y एंड एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए समीशन वाई प्लस बी, ठीक है। ये इक्वेशन वन होगी, ये इक्वेशन टू होगी। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है, उसके बाद वैल्यू निकालना है, ठीक है। सो अब इसके लिए हमें चाहिए क्या, हमारे पास समीशन एक्स हम निकाल सकते हैं, समीशन एक्स वाई चाहिए आपको, समीशन वाई चाहिए, वाई स्क्वायर चाहिए। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। एक तरफ लिखेंगे वाई एक्स एंड वाई, ओके। सो वैल्यूज फिल कर लेते हैं इसमें। सो ये हमने एक्स और वाई का वैल्यूज फिल कर लिया। अब हमें चाहिए एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं और वाई स्क्वायर निकाल लेते हैं, ठीक है। सो हम लोग स्क्वायर निकालेंगे इसका, एक्स और 5 का 25, वाई का स्क्वायर होगा मतलब जितनी वाई के टर्म्स है वो वाई स्क्वायर में आ जाएंगे। तो ये वाई का भी स्क्वायर निकल जाएगा हमारे पास। अब हमें चाहिए एक्स वाई। सो एक्स वाई कैसे निकलेगा, एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, ओके। सो यहाँ से हम लोग एक्स निकाल लेते हैं। जैसे एग्जांपल है 5 इंटू 8 40, ऐसे हम लोग सबका निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास निकल गए सबके एक्स वाई। अब हमारे पास सबसे पहले इसमें सेफ हैंड क्या होता है कि हम लोग सभी इन टर्म्स को ऐड कर ले, ठीक है, या सबमिशन निकाल ले। तो सबमिशन एक्स कितना निकलेगा, सबमिशन एक्स निकलेगा 35, सबमिशन वाई निकलेगा हमारे पास 45, सबमिशन एक्स स्क्वायर निकलेगा 279, सबमिशन वाई स्क्वायर निकलेगा हमारे पास 465 एंड सबमिशन एक्स वाई निकलेगा हमारे पास 302, ठीक है। तो ये हमने सभी टर्म्स का इंडिविजुअली सबमिशन निकाल लिया, ठीक है। अब हम लोग वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ओके। सो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। सबमिशन एक्स कितना है हमारे पास 35 एंड टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, टोटल सीरीज कितनी है इसकी 5 है, ए हमें पता करना है, प्लस बी भी हमें पता करना है, सबमिशन वाई है हमारे पास 45। इसको इक्वेशन थर्ड दे देते हैं, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में भी इस इक्वेशन में पुट करते हैं वैल्यूज। सबमिशन एक्स वाई है हमारे पास 302, ए हमें पता करना है, सबमिशन वाई है हमारे पास 45 प्लस बी भी पता करना है हमें एंड वाई स्क्वायर, सबमिशन वाई स्क्वायर कितना है, यहाँ सबमिशन आएगा
समीशन वाई स्क्वायर हमारे पास आ गया 465। तो ये मतलब होगी इक्वेशन 4। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए या तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर सकते हैं या हमारे पास दूसरे भी फॉर्मूले होते हैं। जैसे इन दोनों टर्म्स को ए मान लो हमने ए फाइंड करना है, लेट्स फाइंड ए, ठीक है। सो ये है ए के साथ में कौन सी टर्म है, ये 45 है एंड 5 है, ये दोनों आपस में मल्टीपल्स हैं। तो जैसे हम लोग 5 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 45 आ जाएगा, ठीक है। सो हमने ये दोनों टर्म्स को इक्वल कर लेना है। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इस टर्म को हम लोग 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस टर्म को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इक्वल आ जाएगा। सो 35 को हमने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 इंटू 5 ए प्लस 9 इंटू बी 45, ठीक है। सो ये दूसरी इक्वेशन को हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो तो सेम ही रहेगी। सो हमारे पास सॉल्व करके कितना आएगा वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। सो हमारे पास ये आ गई न्यू इक्वेशन, इसको हमने 9 से, इस टर्म को हमने 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, ओके। अब हम लोग क्या करना है, इसमें साइन चेंज कर देना है, ओके। सो यहाँ पे क्या साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है तो ये माइनस का साइन बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी प्लस का साइन है तो ये माइनस का साइन बन जाएगा, और यहाँ पे भी प्लस का साइन है ये भी माइनस का साइन बन जाएगा, ओके। सो इसको हम लोग अगर माइनस कर लेते हैं तो कितना आता है, इसको माइनस करके हमारे पास आ जाएगा 13, ओके। इज इक्वल्स टू, ये तो पूरा आपस में कैंसिल हो गया, और इधर क्या बचा माइनस का 60 बी, ओके। सो यहाँ पे बी की वैल्यू आ जाएगी, सो यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई करें 13 अपॉन 60, यहाँ पे माइनस का साइन था तो बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.2, ओके। सो अब हम लोग किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं वैल्यूज, ओके। बी की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, मान लो हम लोग इसको इक्वेशन में पुट इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो ये ईजी रहेगा सॉल्व करने में, ओके। सो अब हम लोग 35 इज इक्वल्स टू 5a मल्टीप्लाई बी की वैल्यू कितनी आई थी माइनस 0.22 मल्टीप्लाई बाई 45, ओके। सो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 35 इज इक्वल्स टू 5a माइनस 9.9, 5 इधर आ जाएगा, 35 प्लस 9.9 विच इज इक्वल्स टू 44.9। सो 5a की वैल्यू आ गई 44.9, ए की वैल्यू हमने निकाल ली 44.9 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू 8.9, ओके। सो ये हमारे पास निकल गई वैल्यू, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास एंड बी की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, अब हमने शुरू में क्या फॉर्मूला लिखा था, x इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई। अब इस इक्वेशन में जितनी भी वैल्यूज आई हैं हमारे पास वो पुट कर देनी है, ठीक है। सो हमारे पास वैल्यू क्या था, x इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई, ओके। सो x हमारे पास ऐसी है, ए की कितनी वैल्यू है 8.98 माइनस बी की वैल्यू क्या थी 0.22, प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो ये आ गया हमारे पास ए की क्वेश्चन, ठीक है। हमने पता कर लिया यहाँ पे x ऑन y पता कर लिया। अब हम लोग सिमिलर मेथड, बिल्कुल सेम मेथड निकाल के y ऑन x को करेंगे, ओके। y ऑन x का फॉर्मूला होता है y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, ठीक है। अब इसके भी दो इक्वेशन होते हैं, इसको फाइंड करने के। इसमें क्या करना होता है, जो हमारे पास x का फॉर्मूला था, ठीक है, बिल्कुल सेम यही फॉर्मूला लगाना है, बट जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ y कर देना है, ओके। सो हमने बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखा है, ओके। अब उसके बाद हमें जितनी भी वैल्यूज़ थी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ठीक है। समीशन y कितना था 45, n था हमारे पास 5, a हमें फाइंड करना है, b ऐसी रहेगा, समीशन x था हमारे पास 35, ठीक है, पुट कर दिया। और दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास समीशन x y था 302, a आ गया हमारे पास, समीशन x था हमारे पास 35 एंड b हमें फाइंड करना है 279। अब i 37 था, मल्टीपल है 7 पे आता है, ठीक है। 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 35, तो इस पूरी इक्वेशन को हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस इक्वेशन को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस इक्वेशन को अगर हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 315 इज इक्वल टू 35a प्लस 245b, ओके। सो सेकंड इक्वेशन थी हमारे पास 302 इज इक्वल टू 35a प्लस 279b, ठीक है। अब साइन चेंज कर देते हैं, ये साइन है प्लस का तो यहाँ पे माइनस लगा दिया, ये भी प्लस का तो माइनस लगा दिया, ये भी प्लस का तो माइनस लगा दिया, दोनों आपस में कैंसिल हो गए, ओके। सो इसको माइनस करके हमारे पास आ गया 13, इधर तो कैंसिल ही हो गया था, इधर आ गया हमारे पास माइनस का 34b, ठीक है। अभी बी इधर देते हैं 13/34 माइनस का वैल्यू है, सो बी की वैल्यू आ गई माइनस 0.38, बी की वैल्यू आ गई माइनस 0.2। अब इसको हम लोग किसी भी क्वेश्चन में पुट कर देंगे, ठीक है। जो इजी वाली क्वेश्चन है उसमें पुट कर देते हैं, मान लो हमने इसी क्वेश्चन में पुट कर दिया, ठीक है, इसी क्वेश्चन में पुट कर दिया। सो 45 इज इक्वल्स टू 5a प्लस 35 इंटू 0.3
58 है माइनस का, ठीक है। सो इसको सॉल्व कर लिया हमने, 5a है 45 प्लस 13.3 इज टू 58 सो इसको हमने मतलब नॉर्मल हमने सॉल्व कर लिया। सो ए आ गया हमारे पास 11.66, ओके। अब ए भी है हमारे पास और बी भी है, बस इस इक्वेशन में डाल दो। तो इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास, y इज इक्वल्स टू 11.66 प्लस माइनस 0.38, नेक्स्ट माइनस हो जाएगा 11.66 माइनस 0.38x। तो ये आ गई हमारे पास फाइनल y की इक्वेशन, ठीक है। हमने फाइनल y की इक्वेशन निकाल ली, फाइनल x की इक्वेशन निकाली थी। सो दैट्स इट, ये हो गया हमारे पास लीस्ट स्क्वायर का फॉर्मूला। सो आगे आगे हम लोग देखेंगे अज्यूम्ड मीन, ओके। सो ये है सेकंड हमारे पास, इसमें हमने कैलकुलेट करना है रिग्रेशन इक्वेशंस ऑन x ऑन y एंड y ऑन x फ्रॉम एक्चुअल मीन, सॉरी वो अज्यूम्ड मीन था, एक्चुअल मीन, ओके। सो ये हमारे पास इक्वेशन देखिए, हमने इसको कैलकुलेट करना, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला देख लेते हैं। इसमें x ऑन y होता है, ठीक है, रिग्रेशन इक्वेशन ऑन x ऑन y। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस एक्स बार ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू r सिग्मा x अपॉन सिग्मा y माइनस y बार, ओके। सो ये फॉर्मूला। अब इसमें एक और चीज़ ध्यान देने वाली है कि r सिग्मा x अपॉन सिग्मा y किसके इक्वल होता है, समीशन x y अपॉन समीशन y स्क्वायर। ये चीज़ दिमाग में रखने वाली है। अगर हम लोग इसको इसमें पुट कर दें तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, x माइनस एक्स, ओके, समीशन एक्स वाई अपॉन स्क्वायर वाई माइनस, ओके। तो ये हमारे पास x ऑन y का फॉर्मूला बन गया। सिमिलरली हमारे पास y ऑन x का क्या फॉर्मूला बनेगा, जहाँ जहाँ भी x है वहाँ वहाँ y कर देना बस, y माइनस सबमिशन एक्स वाई स्मॉल एक्स वाई सेम रहेगा अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भी एक्स माइनस एक्स, तो ये हमारे पास सेकंड फॉर्मूला, ये था हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला। अब हमें चाहिए क्या, सबसे पहली चीज़ चाहिए हमें एक्स बार वाई बार स्मॉल एक्स स्मॉल वाई वाई स्क्वायर। सो हम लोग ने इन सबको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन, इसमें हमने कैलकुलेट करनी है रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स। सबसे पहले हम लोग इक्वेशन जो है हमारी एक्स की वैल्यू लिख लेते हैं। तो ये हमने एक्स की वैल्यू लिख ली। अब हमें क्या करना है, एक्स बार फाइंड करना है। एक्स बार फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, सबमिशन एक्स अपॉन एन, ठीक है। एक्स बार फाइंड करने का फॉर्मूला होता है सबमिशन एक्स अपॉन एन। अब सबमिशन एक्स क्या होगा, सबमिशन एक्स होगा इनका टोटल। सो आप कोई भी अगर टेबल बनाते हैं सबसे पहले उसके नीचे उसका पूरा कैलकुलेट ऐड करके उसको लिख लीजिए। तो इनका कैलकुलेट होगा 17, ओके। सो अब एक्स बार की वैल्यू क्या आएगी, 17 अपॉन टोटल कितनी टर्म्स थी, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 टर्म्स थी। तो एक्स बार कितना आ गई 30। अब हमारी फॉर्मूले में एक्स पता लग जाएगा हमारे और एक्स बार की वैल्यू पता लग जाएगी, ठीक है। अब स्मॉल एक्स निकालते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं स्मॉल एक्स, ओके। अब स्मॉल एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, स्मॉल एक्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल एक्स माइनस एक्स बार, ओके। अब इसमें कैपिटल एक्स ये वाली टर्म लेंगे और जो हमारे पास एक्स बार की वैल्यू आएगी वो कॉमन रहेगी सब, ओके। सो फर्स्ट इक्वेशन के लिए स्मॉल एक्स कितना आएगा, 10 माइनस 13 इज इक्वल टू -3, ठीक है। तो यहाँ हम लोग इससे सबकी वैल्यू निकालते हैं, एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है, फिर एक्स माइनस एक्स बार, ऐसे करते करते हम लोग पूरी वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमने इन सबकी वैल्यू लिखी है। सो सबमिशन स्मॉल एक्स कितना आएगा 0। अब एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, ओके। एक्स स्क्वायर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इनको स्क्वायर कर देंगे, हर टर्म को स्क्वायर कर देंगे। -3 का स्क्वायर होगा 9, -1 का 1 0 1 9 एंड 4, ठीक है। तो सबमिशन एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 24। हर चीज़ का सबमिशन हम लोग अपने मतलब ताकि हमें इजी रहे उसके लिए करें, ओके। सो अब हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं वाई की टर्म्स नोट कर लेते हैं। टर्म्स नोट करने के बाद इसका सबमिशन निकालेंगे, कितना आएगा 246, इन सबको ऐड करके निकालेंगे। सेम उसी फॉर्मूले से हम लोग स्मॉल वाई निकालेंगे। स्मॉल वाई क्या होगा,
कैपिटल वाई माइनस वाई बार। अब वाई बार कैसे निकलेगा, समीशन वाई अपॉन एन। समीशन वाई है हमारे पास 246 एंड एन आ गया हमारे पास 6, सो सबमिशन वाई आ गया हमारे पास 41। अब स्मॉल वाई हर टर्म के लिए स्मॉल वाई निकाल रहे हैं, सो 40 माइनस 41 सो फर्स्ट टर्म के लिए स्मॉल वाई कितना होगा, फर्स्ट टर्म में हमारे पास वाई कितना दिया गया 40 माइनस है वाई बार 41 सो -1। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग पूरी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं। सबमिशन वाई आएगा हमारे पास 0। ठीक है, अब वाई स्क्वायर निकालो, सभी का स्क्वायर कर देना है। सबमिशन वाई स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, सबको ऐड करने के बाद 50। ठीक है, अब एक्स वाई फाइंड करेंगे। ठीक है, एक्स वाई कैसे फाइंड करेंगे, स्मॉल एक्स मल्टीप्लाई बाय स्मॉल वाई, सो -3 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल्स टू 3। ऐसे सभी टर्म्स को कैलकुलेट कर लेना, स्मॉल एक्स माइनस मल्टीप्लाई बाय स्मॉल वाई। ओके, सो इनका टोटल कितना आ जाएगा, समीशन एक्स वाई सबको ऐड करने का -6। सो अब हमने सारी वैल्यूज निकाली है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देनी है। ओके, तो एक्स तो चेंज कांस्टेंट वेरिएबल नहीं है, तो ऐसे लिख दिया हमने, माइनस इसकी वैल्यू दी, एक्स बार की वैल्यू थी 13 तो हमने 3 लिख दी, इक्वल्स टू का साइन है। सो समीशन एक्स वाई हमारे पास आया था -6 अपॉन वाई स्क्वायर कितना था हमारे पास 50, सो ऐसे लिख दिया। एंड वाई भी चेंज होगा, सो वाई हमने ऐसे लिख दिया, माइनस वाई बार की वैल्यू कितनी थी, वाई बार की वैल्यू थी हमारे पास 41, तो 41 लिख दी। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। तो इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू -0.125 प्लस 17.92। ठीक है, ऐसे ही हमने इस इक्वेशन को भी सॉल्व किया, y की इक्वेशन को भी सॉल्व किया, सारी वैल्यूज पुट कर दी और y की इक्वेशन आ गई ये। सो ये था रिग्रेशन।